Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about this विजन एस की PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मैगजीन डिस्कस कर रहे हैं हम। इससे पहले 4-5 पार्ट आए, अगर वो आपने नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनाई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यूपीएससी परचेस करके है। लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आपको कुछ सजेशन वगैरह चाहिए होंगे, सजेशन देने होंगे मुझे, सो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं डेली विजन एस के करंट अफेयर डिस्कस करता हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। सो आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वो तो सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा था, सो मैंने बीच में छोड़ा था। हम यहाँ से ये सबमरीन एंड शिप्स से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो डाला था, वो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो, देख सकते हो। सो सबमरीन एंड शिप में यहाँ पे हमारा टॉपिक है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वेला। ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वेला फोर्थ ऑफ 6 अंडर वाटर वारशिप है, बीइंग बिल्ट इन इंडिया। मतलब इंडिया में ये इसकी बिल्ड किया गया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ फ्रेंच, वाज लॉन्च इन मुंबई रिसेंटली। कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन इन 2005। 2005 में यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था बिटवीन फ्रेंच कोलैबोरेटर MS Naval Group, formerly DCNS, and Mazgaon Dock Limited under the Indian Navy Project 75 के तहत for the construction and transfer of technology for 6 Scorpion class submarines. The first submarine INS Calvary was commissioned in December 2017, 2017। यहाँ पे two other submarines INS Khandari and INS Karaj are in the advanced stage to join the Navy fleet। ये नेवी को ज्वाइन करने वाले, ये नाम ध्यान में रखना। और वजीर एंड वगशीर was the remaining 2 submarines in the country Scorpion submarines program। they are in the advanced stage of the manufacturing। मतलब अभी इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है एडवांस स्टेज में। तो ये ध्यान में रखना, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वेला। वरुणास्त्र के बारे में यहाँ पे दिया है, ये इंडियनसली बिल्ट हुआ है, ये इंडिया में खुद इंडिया ने यहाँ पे बिल्ट किया गया है। हेवी वेट एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पेडो वरुणास्त्र हैज बीन सक्सेसफुली इंडक्टेड इन द नेवी। नेवी में इसे इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, मेकिंग इंडिया one of the 8 countries to have the capability to design and build such system। मतलब अभी तक 8 ही कंट्री इसे बना पाई है, जिसमें इंडिया का भी नंबर लगता है। इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स, दिल्ली क्लास एंड ऑल फ्यूचर एंटी सबमरीन वारफेयर ASW शिप्स कैपेबल ऑफ फायरिंग हेवी वेट टॉर्पेडोज। द वेपन हैज बीन डेवलप्ड बाय द नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NTSL ने इसे डेवलप किया है। अ प्रीमियर लेबोरेटरी ऑफ DRDO की प्रीमियर लेबोरेटरी है। एंड भारत डायनेमिक लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस वेपन सिस्टम। सो ये DRDO एंड BDL इसने ये मैन्युफैक्चर किया है यहाँ पे। इंडिया आल्सो इंटेंड्स टू सेल द हैवी वेट टॉर्पेडो टू फ्रेंडली नेशन। मतलब इसे अभी बेचने वाले भी हैं जो हमारे आसपास में फ्रेंडली नेशन है उन्हें। उसके बाद में INS नीलगिरी के बारे में यहाँ पे दिया है। रिसेंटली INS नीलगिरी वॉज लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने। इसे डिज़ाइन इंडिजिनसली किया गया है, इंडिजिनसली डिज़ाइन किया गया है इंडिया में ही बाय द इंडियन नेवी डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, ये न्यू दिल्ली में है। इट इज़ द फर्स्ट मेजर वारशिप इन इंडिया which is built using integrated construction methodology that involves constructing small modules and assembling them together। It was first of the 7 new stealth frigates under Project 17 Alpha। ये ध्यान में रखना, ये फर्स्ट ऑफ द 7 यहाँ पे न्यू स्टील्थ फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17 में यहाँ पे दिया, अल्फा में दिया है। यहाँ पे प्रोजेक्ट 17 अल्फा क्या है, ये frigates are the design derivative and upgrade of the existing Shivalix class frigates with the advanced feature and indigenous weapon sensors for improved survivability, sea keeping, stealth and ship maneuverability। उसके बाद में यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के बारे में यहाँ पे दिया है। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS वराहा वॉज कमीशन किया गया है यहाँ पे। इट इज द कोस्ट गार्ड offshore patrol vessel and the fourth in the series of the 7 9th M vessels। उसके बाद में ICGS वराहा के बारे में यहाँ पे दिया है। it has been designed and built indigenously by Larsen and Turbo। Larsen and Turbo ने इसे डिज़ाइन किया गया है इंडिजिनसली इंडिया में। at its Kattupalli ship building yard in the North Chennai, it has the capability to operate twin engine advanced light helicopter and will also carry the 4 high-speed boats including 2 rigid hull-inflated boats for boarding operations, search and rescue, law enforcement and maritime patrol।
It is also capable of carrying pollution response equipment to contain oil spill at the sea. यार्ड 45006 वज्रा के बारे में यहाँ पे दिया है, ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, वुड बी यूटिलाइज फॉर अ डे एंड नाइट पेट्रोल along with the anti-terrorist, anti-smuggling operation in the exclusive economic zone EEZ as well as the coastal security. तो ये कोस्टल और एंटी टेररिस्ट एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन में यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है. दिस इज द सिक्स्थ इन द सीरीज ऑफ द 7 OPV प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ड बाय द L&T अंडर द मेक इन इंडिया कैंपेन. मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत यहाँ पे L&T ने इसे डेवलप किया गया है. और INS जमुना के बारे में यहाँ पे देखते हैं. ये संध्यायाक क्लास हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप ऑफ द इंडियन नेवी का ये है. और it has been deployed to Sri Lanka based on the mutual agreement to carry out the joint hydrographic survey of the southwest coast of the Sri Lanka. यहाँ पे INS शिवाजी के बारे में दिया है. नेक्स्ट टॉपिक है, प्रेसिडेंट ने प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट कलर टू द इंडियन नेवी INS शिवाजी. प्रेसिडेंट कलर इज द हाईएस्ट ऑनर दैट कैन बी बिस्टोर्ड अपॉन द एनी मिलिट्री यूनिट. मतलब किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिया जाने वाला ये सबसे हाईएस्ट ऑनर है. इसके बाद में INS शिवाजी एस्टेब्लिश किया था 1945 में एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर ट्रेनिंग एस्टेब्लिश ऑफ द इंडियन नेवी. उसके बाद में हमारे थर्ड टॉपिक पे आते हैं हम, एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर. उसमें दिया है अभ्यास. ये DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, फ्लाइट टेस्ट किया. अभ्यास ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट फ्रॉम द टेस्ट रेंज इन ओडिशा. इट ऑफर्स द रियलिस्टिक थ्रेट सिनारियो for practice of the weapon system. Abhyas is designed for the autonomous flight, flying with the help of the autopilot. The configuration of the Abhyas is designed on an inline small gas turbine engine and it uses indigenously developed micro electromechanical systems for the navigation and guidance. उसके बाद में अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में हम देखते हैं. AH-64E. Recently, 8 US-made Apache helicopter AH-64E were inducted into the Indian Air Force. Indian Air Force में इसे शामिल किया गया. India had signed a deal of 22 Apache helicopter with the US company Boeing in 2015 सितंबर में इसे मतलब साइन किया गया था ये डील. 22 Apache हेलीकॉप्टर US कंपनी के जो बोइंग है उनसे हम यहाँ पे रिप्लेस करने वाले थे जो हमारे रशिया के Mi-25 एंड Mi-35 हेलीकॉप्टर थे. ये अभी रिप्लेस हो जाएंगे ये अपाचे हेलीकॉप्टर से. मतलब अपाचे हेलीकॉप्टर हम यहाँ पे USA से परचेस कर रहे हैं और उसे ही हम यूज़ करेंगे. इट इज़ द मोस्ट एडवांस मल्टी रोल हेवी अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड एंड आल्सो नोन एज अ फ्लाइंग टैंक. इट इज़ ऑल वेदर हेलीकॉप्टर. अभी आपने देखा होगा इसे मतलब बहुत फ्लैट हेलीकॉप्टर होते हैं, बहुत बड़े हेलीकॉप्टर होते हैं. मतलब हम कुछ मिलिट्री वेपन्स वगैरह भी मतलब लेकर जा सकते हैं, वार हेड्स वगैरह. It has a vertical rate climb over 2000 feet per second and maximum speed of 279 per kilometer होता है, making it useful for the swift deployment. It can deliver a variety of the weapons with the one helicopter having the capacity to carry 8 missile. मतलब 8 मिसाइल तक यहाँ पे कैरी कर सकता है. बहुत सारे मतलब heavy helicopter है ये. It also has the modern electronic warfare capability to provide versatility to the helicopter in the network centric aerial warfare. The helicopter is capable of flying further, lower and faster than other similar machines through which it cannot be picked up by the radar while skimming the earth. ये रडार में भी नहीं पकड़े जाते हैं, नहीं आते हैं. LCA तेजस के बारे में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. ये नेवल वर्जन है. इंडियाज लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मेड इट फर्स्ट अरेस्टेड लैंडिंग ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर INS Vikramaditya. LCA is the smallest and the lightest multi-role supersonic fighter aircraft of its class. ये lightest and smallest multi-role supersonic fighter aircraft है. It is designed and developed by the Aeronautical Development Agency अडा ने यहाँ पे with the help of हाल के साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ में the principal partner along with the DRDO, CSIR, BEL, DGAQA, इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी. ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्रिंसिपल पार्टनर के साथ में यहाँ पे इसका डेवलपमेंट डिज़ाइन किया गया है. सारस एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे. फर्स्ट एवर इंडिजिनस लाइट पैसेंजर एयरक्राफ्ट है सारस. विल बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स IF फ्रॉम 2024 तक यहाँ पे इंडक्ट किया जाएगा. दिस सारस MK2 प्रोजेक्ट इज लेड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एंड नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी नाल. सो इसका ये इनिशिएटिव है. द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिजाइन एंड डेवलप द मल्टी रोल ट्रांसफर एयरक्राफ्ट बिगेन इन 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में.
It will have various applications such as troop movement, VIP transport, supply role during the emergency situation. It has a low acquisition and operating cost, high aircraft performance ability, and the latest generation technology compared to the any कंटेम्प्रेरी एयरक्राफ्ट. मतलब इसमें बहुत सारे कैपेबिलिटी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, लो एक्विजिशन मतलब है, हाई एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी है, लेटेस्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाएगी. और ये अदर एयरक्राफ्ट से मतलब इसको ये टेक्नोलॉजी इसमें है related compared to other aircraft. Saras project will have pave the pave the way for the knowledge generation, design and development of the 70 to 90 seat aircraft for the regional passenger connectivity. The first successful maiden flight took off in 2004, thus enabling the India to join the elite club of the 5 nations to manufacture the light passenger transport aircraft. मतलब जो 5 nations हैं उनमें हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, उस एलाइट क्लब में हम ज्वाइन हो जाएंगे. उसके बाद में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के बारे में, LCH के बारे में यहाँ पे दिया है. यहाँ पे LCH प्रोडक्शन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड in Bengaluru under the Make in India initiative. LCH is a 5.5 ton class multi-role compact helicopter designed and developed by the Hindustan Aeronautical Limited. हाल ने यहाँ पे इसे डिजाइन किया गया है. It is powered by the 2 Shakti engines and and inherits many technical features of the advanced light helicopter. The features that are unique to LCH are sleek and narrow fuselage, tricycle, crash-worthy landing gear, crash-worthy and self-sealing fuel tanks, armor protection, and low visibility features which make it agile and survivable. LCH has the distinction of being the first attack helicopter to find land in the forward base at Siachen, 4,700 meter above the sea level, along with the 500 kg load. हाल ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. इट इज़ अ मल्टी रोल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर इंटेंडेड फॉर द बोथ मिलिट्री एंड सिविल ऑपरेटर्स. करंटली मिलिट्री ऑपरेटर्स ऑफ द हाल ध्रुव आर इंडिया, बोलिविया, बर्मा, इसराइल, मालदीव्स एंड नेपाल. यहाँ पे इनका ऑपरेशन यूज़ किया गया है. एंड सुकोई जेट्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया गया फर्स्ट बैच ऑफ द 618 रशियन सुकोई 30 MKI फाइटर जेट्स एट द तमिलनाडु तंजावुर एयरफोर्स स्टेशन से. इट विल बूस्टर द इंडियाज ऑफेंसिव कैपेबिलिटी इन द इंडियन ओशन अगेंस्ट द चाइना as they can fly 1500 किलोमीटर विदाउट हैविंग एनी रीफ्यूल मिड एयर. यहाँ पे मतलब जो फ्यूल की जरूरत पड़ती नहीं है बीच में, thus helping the providing the security cover to island territories and the sea lines of the communication. So यहाँ पे परीक्षण हुआ है, टेस्टिंग हुआ है कि मतलब ये सुकोई 30 में मिड एयर में यहाँ पे रिफ्यूलिंग किया गया था और ये फ्लाई कर सकता है 1500 किलोमीटर तक. These flight jets are equipped with the air variant of the BrahMos cruise missile with the range of the 290 kilometer. Indian Navy had already has the Boeing built P-8I long range multi-mission maritime patrol aircraft in the area, and that is armed with the Harpoon anti-ship missile capable of conducting the anti-submarine warfare. C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में यहाँ पे देखते हैं. ये मिलिट्री ऑफ डिफेंस हैज कंडक्टेड द कॉस्ट ऑफ नेगोशिएशन विद द टाटा एंड एयरबस फॉर द परचेस ऑफ द 62 एयरबस C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. न्यू C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट would replace the Indian Air Force aging एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ये रिप्लेस करेंगे. KA-226T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में ये देखते हैं. इट इज़ अ रशियाज लाइट हेलीकॉप्टर. ये रशिया का लाइट हेलीकॉप्टर है विद द मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ओवर 3.5 टन एंड कैरी अ पेलोड ऑफ अप टू 1 टन. इंडो रशियन हेलीकॉप्टर लिमिटेड IRHL, a joint venture between the Hindustan Aeronautic Limited and Russian helicopter RH, will assemble the KA-226 हेलीकॉप्टर इन इंडिया. इनका ये जॉइंट इनिशिएटिव है. चिनूक के बारे में देखते हैं हम. ये इंडिया ने यहाँ पे रिसीव किया है बोइंग को चिनूक हेलीकॉप्टर फ्रॉम यूएस. ये यूएस से है चिनूक, ध्यान में रखना. दैट आर एक्सपेक्टेड टू बोस्टर द हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी फॉर ऑफ इट्स एयरफोर्स एंड फर्दर स्ट्रेंथन द फास्ट एक्सपांडिंग डिफेंस टाइज विद द यूएस. मतलब ये यूएस के बीच में हमारे मजबूत करेंगे रिश्ते डिफेंस रिलेटेड. चिनूक इज अ मल्टी रोल हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है. ये यूज़ किए जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स, आर्टिलरी,
आर्टिलरी इक्विपमेंट एंड फ्यूल, मतलब ईंधन वगैरह के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट के लिए ये चिनूक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इन मिशन सच एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ सप्लाई मास इवैक्यूएशन रिफ्यूजी, मतलब सपोज बाढ़ वगैरह आ जाती है तो वहाँ पे मतलब रिलीफ पैकेजेस या फिर उनको मतलब इवैक्यूएशन करना हो, मतलब वहाँ से निकालना हो, उसके लिए भी इसका चिनूक का यूज़ किया जाता है। डॉर्नियर 228 के बारे में देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे इंडक्ट किया गया है DO 228 Dornier aircraft, which is most versatile and most advanced high-wing aircraft in its class. It has been developed by the Hindustan Aeronautic Limited and specifically to meet the manifold requirements of utility and computer transport, third level services, and the air taxi operation, coast guard duties, and the maritime surveillance. 24 MH60M मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के बारे में देखते हैं। 24 MH60R कैबिनेट कमेटी ने यहाँ पे ऑन सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने यहाँ पे क्लियर किया गया है प्रोक्योरमेंट ऑफ 24 MH60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर फॉर द नेवी एंड फ्रॉम USA, मतलब USA से यहाँ पे ये क्लियर किया गया है प्रोक्योरमेंट 24 MH60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का। सो ये अभी इंडिया में यहाँ पे नेवी को दिए जाएंगे। दिस विल बी प्रोक्योर्ड थ्रू द फॉरेन मिलिट्री सेल्स route from the US government. FMS is the US government program for transferring defense article services and training to international partner with the international organization. Other weapon system के बारे में देखते हैं हम यहाँ पे। ईरान डोम एरियल डिफेंस सिस्टम के बारे में ये Israel is using for its Iran डोम टू इंटरसेप्ट इनकमिंग रॉकेट। सो यहाँ पे विद इंक्रीजिंग यहाँ पे टेंशन हुआ है इजराइल एंड गाजा के बीच में। सो ईरान डोम ये ईरान डोम नहीं है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये आयरन डोम है ये। इजराइल इसको यूज़ करता है, मतलब इनकमिंग रॉकेट जो भी मतलब यहाँ पे फॉरेन कंट्री यहाँ पे मिसाइल हमला वगैरह कर देते हैं। सो ये आयरन डोम है, एरियल डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। मैंने ईरान पढ़ दिया था, सॉरी फॉर द मिस्टेक। और ये डेवलप किया है इसराइल ने टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय द शॉर्ट रेंज रॉकेट एंड अप टू 155 millimeter artillery shell fired from its short distance. It can be operated in all weather conditions and can respond to multiple threats simultaneously. Iron Dome operates both day and night and can detect 4 to 70 kilometer away to destroy the target mid-air. मतलब ये टारगेट को हवा में ही मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। अर्ली एयर वार्निंग एंड कंट्रोल AEW&C, उसके बारे में ये इसे नेत्रा भी बोलते हैं, इंडिजिनसली डिज़ाइन किया है DRDO ने, विच वॉज हैंडेड ओवर टू द इंडियन एयरफोर्स को ये हैंडेड ओवर देने वाले टू ऑगमेंट द सर्विस नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज। उसके बाद में ये इट कंप्राइजेस एन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे AESA रडार, secondary surveillance radar, electronic and communication countermeasures beyond line of sight, data link, satellite communication system, and advanced identification friend or fuse probes. It is used for detecting the tracking and enemies hostile aircraft and UAVs. UAVs क्या है? अल्ट्रा एयरक्राफ्ट व्हीकल बोलते हैं उसे। और उसके बाद में धनुष के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे। ये फर्स्ट लॉन्ग रेंज है यहाँ पे 36 to 38 किलोमीटर आर्टिलरी गन टू बी प्रोड्यूस इन इंडिया, मतलब इंडिया में यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है आर्टिलरी गन है ये 2024 आर्मी के लिए यहाँ पे इंडिजिनसली अपग्रेड किया गया है इस वेरिएंट को ऑफ द स्वदेश बोपोस गन इम्पोर्टेड इन द 1980s, मतलब ये गन यहाँ पे इम्पोर्ट की गई थी, उसे यहाँ पे अपग्रेड किया गया है इस वेरिएंट को। MK45 5 इंच 62 कैलिबर मोड 4 नेवल गन के बारे में यहाँ पे दिया है। ये US यहाँ पे सेल करने वाला है दिस नेवल गन टू इंडिया फॉर द यूज ऑफ अगेंस्ट वारशिप एयरक्राफ्ट एंड शोर बम्बार्डमेंट इन द मूव दैट वुड एनहांस द लीथल कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी। सो ये US यहाँ पे हमको सेल करने वाला है। उसके बाद में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के बारे में दिया है IADWS के बारे में दिया है। US हैज अप्रूव अ सेल ऑफ IADWS to India to modernize its armed forces to expand its existing air defense architecture to counter the threats posed by the air attack.
This will further be enhancing the greater interoperability between the India, US, and other allies. IADWS package include a range of the sensor, weapon system and support equipment. K9 Vajra T9 T गन के बारे में यहाँ पे दिया है, वज्रा टी गन. इट इज़ अ ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर है, आर्टिलरी गन है, मैन्युफैक्चर LNT ने किया गया है इसे. और द गन वेट weighs of 50 ton, 50 टन इसका वेट है, कैन फायर 47 kg bombs at a 43 किलोमीटर डिस्टेंस टारगेट. इट कैन आल्सो टर्न अराउंड एट जीरो रेडियस. उसके बाद में शारंग के बारे में देखते हैं हम. इट इज़ M46 आर्टिलरी गन है ये, बीइंग अपग्रेडेड बाय द गन कैरियर्स फैक्ट्री इन जबलपुर. अपग्रेड किया गया है इसको. विद द अपग्रेड गन रेंज हैज़ नाउ गॉन फ्रॉम 27 किलोमीटर टू ओवर 36 किलोमीटर इसकी बढ़ाई गई है रेंज. इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया है. शारंग विल बी लॉन्च इन द आर्मी बाय द फिजिकल एंड, मतलब इस साल के एंड में यहाँ पे इसे इंडियन आर्मी को, मतलब इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा. उसके बाद में स्पेस वेपनाइजेशन के बारे में हम देखते हैं. ये अभी करंटली न्यूज में था. या यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है यूएस स्पेस फोर्स, USSF एज अ सिक्स्थ ब्रांच ऑफ द आर्म फोर्स. मतलब वहाँ पे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, मराइन्स है, कोस्ट गार्ड है. उसके बाद में ये अभी डिबेट चल रहा था वेपनाइजेशन ऑफ द वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस. मतलब स्पेस में अभी यहाँ पे थोड़े हाथ पैर थोड़े मारेंगे, थोड़े पैर पसारेंगे यहाँ पे. उसके बाद में यहाँ पे ये इंक्लूड किया गया था प्लेसिंग वेपन्स इन द आउटर स्पेस और on heavily bodies as well as the creating the weapon that will transit outer space के बारे में यहाँ पे दिया गया है. डिफरेंट फ्रॉम द मिलिटराइजेशन स्पेस रहेगा, इसका मतलब स्ट्रक्चर अलग है. इंक्लूड स्पेस बेस्ड एसेट फॉर द C4ISR कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकनेसेंस होगा यहाँ पे. मिलिट्रीराइजेशन ऑफ द स्पेस असिस्ट आर्मीज on the conventional battlefield, whereas the weaponization of the space outer space itself emerges as the battleground, sometimes referred to as a fourth frontier war भी बोलते हैं इसे. ये हमारा चौथा मतलब यहाँ पे दरवाजा ओपन कर देगा स्पेस वेपनाइजेशन. सो ये बहुत न्यूज़ में था अभी. सो इसके लिए मतलब बहुत सारे कंट्री ने यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया है. स्पेस डेब्रिज बढ़ रहे हैं और ऊपर से मतलब स्पेस यहाँ पे, और एक चौथा यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा. तो इंडिया का मतलब क्या, मतलब यहाँ पे स्टैंड है, इंडिया इसके बारे में क्या सोचता है, हम पढ़ते हैं आगे. आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में देखते हैं. ये फॉर्मली ट्रीटी ऑन द प्रिंसिपल गवर्निंग ऑन द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट इन द एक्सप्लोरेशन एंड द यूज ऑफ द आउटर स्पेस. मतलब स्पेस में कुछ एक्सप्लोर वगैरह करना हो या फिर आउटर स्पेस को यूज करना हो. सो मतलब अभी ये होल्ड मची है यहाँ पे. रशिया भी थोड़ा कूद पड़ा है यहाँ पे स्पेस एक्सप्लोरेशन करने में. वैसे चांद में भी मतलब खुदाई वगैरह चल रही है, वहाँ पे कुछ मिनरल्स वगैरह मिलते हैं. सो उसके लिए भी मतलब होड़ मची है. तो ये अडोप्ट किया था यूएन जनरल असेंबली ने 1963 में, एंटर इनटू फोर्स इन 1967. इंडिया सिग्नेटरी है इसका टू दिस ट्रीटी एंड रेटिफाइड किया था 1982 में. द आउटर स्पेस ट्रीटी प्रोहिबिट्स ओनली वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन इन आउटर स्पेस, नॉट ऑर्डिनरी वेपन. ये मैंडेट करता है द यूज ऑफ द आउटर स्पेस शाल बी कैरिड आउट फॉर द बेनिफिट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज एंड शाल बी प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड. मतलब इसका ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ होना चाहिए और मतलब सभी कंट्रीज इसका लाभ उठा सकते हैं, बेनिफिट्स उठा सकते हैं. उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ द आर्म रेस इन द आउटर स्पेस पारोस के बारे में यहाँ पे दिया है. इट इज़ एन यूएन रेजुलेशन दैट रीअफर्म्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी एंड एडवोकेट्स फॉर द बैन ऑन द वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस. इट इज currently being discussed in the conference on disarmament CD. Till now the parties will have discussed the various issues and possible solutions. Some parties like the Russian Federation and the Venezuela have even pledged not to be first to deploy any type of weapon in the outer space. It would prevent any nation from gaining a military advantage in the outer space. मतलब अभी रशिया ने और वेनेजुएला ये कंट्री है दो, उन्होंने मतलब यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा है स्पेस वेपनाइजेशन में और ये यूज़ भी नहीं करते वाले हैं फिलहाल. तो जैसा यहाँ पे दिया है रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं हम क्या दिया है. मिशन शक्ति के बारे में दिया है. अभी ये फर्स्ट एंटी सैटेलाइट ASAT मिशन हमारे इंडिया में लॉन्च किया था, DRDO ने टेस्ट किया था और हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ पे स्पीच भी दिया था. मिशन शक्ति अगेंस्ट लाइव सैटेलाइट लॉन्च किया था फ्यू मंथ्स अर्लियर बिफोर दिस टेस्ट. इंडिया ने ज्वाइन किया है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ द नेशन USA, रशिया एंड चाइना के बाद में यहाँ पे फोर्थ कंट्री बना था
डीआरडीओ ने डीआरडीओ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर वाज यूज्ड, ये डिफेंस इंटरसेप्टर यूज़ किया था यहाँ पे। इंडिया यूज काइनेटिक किल स्पेस टेक्नोलॉजी इन विच द इंडिया हैज़ डेवलप कैपेबिलिटीज़, मतलब इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ गई, वो लाइव सैटेलाइट को वहाँ पे मार कर गिरा सकता है। हमारे कंट्री को जो लाइव सैटेलाइट है उसको मार कर गिराया था, यहाँ पे टेस्ट परीक्षण किया था। काइनेटिक किल क्या है? द डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ द मिसाइल इज प्रोवाइडेड बाय द डिलीवरी टू टारगेट ऑफ द कंसिडरेबल लोड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी अनलाइक द कन्वेंशनल मिसाइल। मिशन शक्ति यहाँ पे was done in the low orbit of less than 300 किलोमीटर, इन लो ऑर्बिट में किया था, इन पर्टिकुलरली angle to ensure that the minimal debris were dispersed above the into space to avoid the damage to the other satellites और international space station। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अदर सैटेलाइट जो है हमारे अंतरिक्ष में उनको मतलब डैमेज वगैरह नहीं हो, उस हिसाब से ये लो ऑर्बिट और लेस देन 300 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पे किया गया इसका परीक्षण। और इंडिया स्पेस एक्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं, कंट्रीज का फर्स्ट एवर सिमुलेटेड स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज है इंडिया स्पेस एक्स। ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ आईडीएस अंडर द डिफेंस मिलिट्री इज कंडक्टिंग द 2-day इंडिया स्पेस विद ऑल मिलिट्री एंड द साइंटिफिक स्टेक होल्डर इन द बैकड्रॉप ऑफ द चाइना रैपिडली एक्सपांडिंग द स्पेस एंड काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी। This was the first such exercise that being planned after India successfully tested an anti-satellite A-sat interceptor मिसाइल के बारे में यहाँ पे दिया है। ड्रोन रेगुलेशन के बारे में यहाँ पे दिया है। ड्रोन रेगुलेशन एक्चुअली हम आए दिन देखते होंगे कि मतलब कोई भी मूवी की शूटिंग होती है या फिर मतलब सर्वेलेंस के लिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में यहाँ पे मतलब ऊपर से वॉच रखा जाता है एनिमी एरियाज में, तो उसी के बारे में ये ड्रोन रेगुलेशंस आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पे अनाउंस किया है स्कीम को फॉर प्रोवाइडिंग द विंडो अप टू January 31, 2020 फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ड्रोन्स एंड देयर ऑपरेटर्स, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन करने हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। इसके बारे में न्यूज़ था। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ द प्रोसेसिंग ड्रोन, अ ड्रोन एक्नोलेज नंबर DN यहाँ पे दिया जाएगा एंड ओनरशिप एक्नोलेजमेंट नंबर OAN विल बी इशू ऑनलाइन इशू होंगे ये विद द हेल्प ऑफ will help in the validation operation of drone in India, मतलब ये वैलिडेट करेगा जो ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे ड्रोन्स के इन इंडिया में। However, the DN and ON do not confer any right to operate drones in India if it does not fulfill the DGCA drone regulation. Further, ownership of the drone in India without valid DAN and ON shall be invite a penal action as per the applicable laws, मतलब पेनल एक्शन लिए जाएंगे अगर ये यहाँ पे ये DN और ON के थ्रू यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होंगे, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे हम ड्रोन इन इंडिया के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, drones are defined as the technology platform that has a wide ranging application from photography to agriculture, from infrastructure asset management to insurance. Drone range in size from very small and those can carry a multiple kilogram of payload, मतलब यहाँ पे different size दिए 5 different categories की है ड्रोन की। नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज यहाँ पे दिए हैं 5। नैनो में लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम्स के आते हैं, और माइक्रो में 250 ग्राम्स टू 2 kg, स्मॉल में 2 kg टू 25 kg, मीडियम में 25 kg टू 150 kg एंड लार्ज में ग्रेटर देन 150 kg। ऐसे कुछ कैटेगरी यहाँ पे किए हैं 5, आप ध्यान में रखना, समटाइम्स आपको पूछे जा सकते हैं। इंडस्ट्री वैल्यू ऑफ अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम US इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू टच 885 million by 2021, while the global market size is expected to reach the 21.47 billion, बहुत बड़ा बजट है इसका। However, the number of the illegal drones in India is likely to be between the 50,000 to 60,000 as on October 2019, which requires a regulation of the drone in India। मतलब अभी ये 50,000 और 60,000 ड्रोन्स यहाँ पे इलीगली मतलब ऑपरेट हो रहे हैं, उसके लिए ये रेगुलेशन ऑफ ड्रोन्स की यहाँ पे जरूरत पड़ी, ड्रोन्स रेगुलेशन इन इंडिया। ये अगस्त में यहाँ पे सेंटर ने यहाँ पे फर्स्ट सेट ऑफ नॉर्म्स यहाँ पे ड्रोन रेगुलेशन 1.0 यहाँ पे इंक्लूड किए थे, विच आर इंटेंडेड टू एनेबल विजुअल लाइन ऑफ साइट डे टाइम ओनली एंड मैक्सिमम ऑफ 400 फीट एटीट्यूड ऑपरेशन ऑफ ड्रोन्स। सो मतलब 400 फीट के ऊपर और विजुअल लाइन ऑफ साइट डे टाइम में यहाँ पे ये एनेबल किए जाएंगे। अंडर दिस गाइडलाइंस एयर स्पेस हैज़ बिन पार्टीशन इनटू रेड जोन, उसे नो फ्लाई जोन भी बोलते हैं, इंक्लूड एयर स्पेस अराउंड द एयरपोर्ट्स नियर इंटरनेशनल बॉर्डर, विजय चौक इन दिल्ली, स्टेट सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स इन स्टेट कैपिटल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वाइटल एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशन। इस एरिया में ये यहाँ पे रेड जोन एरिया यहाँ पे अलोकेट किया गया है। हिलोजेन
जोन कैसे है, येलो जोन इसे कंट्रोल एयर स्पेस विच सिग्निफाइज एयर स्पेस रिक्वायरिंग एयर डिफेंस क्लियरेंस और द एयर ट्रैफिक कंट्रोल का क्लियरेंस होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में ग्रीन जोन सिग्निफाइज करता है अनरेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस जोन, हाउएवर द इवन द फॉर द ग्रीन जोन देयर इज अ नीड टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से यहाँ पे क्लियरेंस होना चाहिए आपको। जैसे अभी ये लॉकडाउन में येलो ऑरेंज रेड जोन है, रेड जोन में कोई भी पब्लिक मतलब पूरा लॉकडाउन होता है कंप्लीट, मतलब वहाँ पे छूट नहीं दी जाती है। उसी की तरह यहाँ पे मतलब उसी की तरह यहाँ पे ये ड्रोन रेगुलेशन इन इंडिया में भी यहाँ पे रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन ऐसे अलोकेट किए गए हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं यहाँ पे ड्रोन पॉलिसी जो इंडिया की है। अंडर दिस रेगुलेशन द प्रोसेस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ड्रोन ऑपरेटर टू ऑब्टेन द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UAIN, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट UAOP and other permission. Currently India has no permission, no take off NPT clause है यहाँ पे, which implies that drone cannot be operated in India skies unless regulatory परमिशन इज रिसीव्ड थ्रू द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। मतलब यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाएंगी, नो परमिशन नो टेक ऑफ ऐसा क्लॉज है। अगर आप यहाँ पे परमिशन नहीं लेते हो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से, तो यहाँ पे दिया था यूजर विल बी रिक्वायर्ड टू डू वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा फॉर देयर ड्रोन्स पायलट्स एंड ओनर के लिए फॉर एवरी फ्लाइट एग्जेम्प्टेड फॉर द नैनो कैटेगरी यूजर विल रिक्वायर्ड to ask permission to fly on mobile app, and automated process permits or denies that the request instantly। मतलब परमिशन और डिनाइज मतलब यहाँ पे किया जाएगा इंस्टेंटली। द पायलट आल्सो नीड्स सर्टिफिकेशन रिक्वायरिंग रिमोट पायलट लाइसेंस बिफोर द ऑपरेटिंग अ ड्रोन। एंड उसके बाद में यहाँ पे जनवरी में वाइट पेपर ऑन ड्रोन पॉलिसी 2.0 was रिलीज किया गया था, that pave the way for wider application of the drone such as the delivery of the good beyond visual line of sight BVLOS। foreigners are currently not to allow fly drones in India। मतलब foreigners को यहाँ पे अलो नहीं किया गया है। for the commercial purpose they need to lease drone to Indian entity who in turn will obtain unique identification number and UAOP from the DGCA। वो लीज पर ले सकते हैं ड्रोन इंडियन एंटिटी से, ऐसा यहाँ पे दिया गया है, बताया है। अबाउट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सेल्फ एनफोर्समेंट अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सेल्फ एनफोर्समेंट अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विच इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट registration and licensing of the drone and operator in addition to giving the instant online clearance to operators for every flight। The platform regulate all drones in the micro and high category। It allow operator to apply the unique identification number that needs to be issued for all drones and unmanned aircraft operator permit online for the approval by the civil aviation regulator। अबाउट अनमैन एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट ये ईपी के बारे में यहाँ पे दिया है। इज permit UAP is permit required by the owners of the drone to fly them which can be obtained from the Director General of Civil Aviation। These UAOP are not transferable and shall be applicable for not more than 5 years। उसके बाद में इंडियन ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी 2.0 रिलीज किया था 2019 में। यहाँ पे न्यू फॉर्म्स ऑफ air freight permitted। It recommends expanding operation to beyond flows and beyond current limit of 400 feet। drone corridors यहाँ पे किए गए। the policy consists of the drone corridor to keep commercial UAS operation out of the non-segregated airspace in which manned aircraft operates। additional designated area known as drone ports, ये नाम ध्यान में रखना, ड्रोन पोर्ट्स, टू फैसिलिटेट द लैंडिंग एंड टेक ऑफ द ड्रोन। लाइफ साइकिल फॉर ड्रोन purposes maximum life cycle for the drones to ensure the airworthiness and the operators must apply for the recertification at the end of the drone life cycle। Drone Directorate recommends establishing a drone directorate within the Director General of the Civil Aviation DGCA। Digital Sky Service Provider DSP, it introduces the new players DSP which would public and private agency registered in India। Permissible night time operation यहाँ पे permission and the other necessary requirement to obtain
टू बी ऑब्टेन टू एनेबल द नाइट टाइम ड्रोन फ्लाइट्स के बारे में यहाँ पे दिया है। उसके बाद में एफडीआई यहाँ पे प्रपोज किया 100% एफडीआई दिया है विद ऑटोमेटिक रूट इन यूएस एंड आरपीएएस बेस्ड कमर्शियल सिविल एविएशन सर्विसेज अंडर द ड्रोन पॉलिसी 1.0 देयर इज नो मेंशन ऑफ एफडीआई का वहाँ पे मेंशन नहीं था। उसके बाद में हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कुछ अदर रिलेटेड न्यूज़ दी है यहाँ पे। डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज के बारे में यहाँ पे दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे डेडिकेट किया था 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डीआरडीओ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ टू द नेशन। डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज लोकेट करता है इन 5 सिटीज में, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। ईच लैब विल वर्क ऑन द की एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ द इंपॉर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी, asymmetric technology and smart material. ये DYSLs will employ the only scientists under the age of 35 to develop the cutting edge and futuristic technology for the military weapons. It will boost the indigenous research capability in the defense sector by involving the youth in the defense research related activities. Government owned contractor operator GOCO model. Army has decided to transfer Army Base Workshop ABW presently being operated by the central government on the lines of the GOCO model to improve the operational efficiency. Under the GOCO model, the government will provide land infrastructure, plant and machinery, equipment, system support, oversight and facilitate the contractor. The contractor operates and utilizes the facility available, manages all types of work and is also responsible to get the required license, certification and accreditation to deliver mutually agreed targets, maintain the plant machinery services integral to the venture. It will operate by the private industry for agreed upon terms and will enhance the private participation in defense. This model is based on the recommendations of the Lieutenant General DB Shekatkar committee to enhance the combat capability, rebalancing defense expenditure से रिलेटेड ये था। तो इसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हेल्थ, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हमारे इसी चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। सो आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ सजेशन वगैरह देने हो रिगार्डिंग दिस वीडियो या फिर मतलब वॉइस क्वालिटी या फिर मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है, सो आप एक बार जाकर चेक कर सकते हो इसी चैनल पर। इसके प्रीवियस वीडियो इसी चैनल पर मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।